हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्यों अगर होता है। आपने कभी पहले अगर सरफेस टेंशन नहीं भी पढ़ा हुआ या यार अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपको सरफेस टेंशन इस वीडियो के अंत में बिल्कुल और बेशक समझ में आ जाएगा कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। आपके सारे डाउट्स जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग। सरफेस टेंशन के आपने ढेरों एग्जाम्पल देखे होंगे नेचर में। इंसेक्ट जो होता है वाटर पे फ्लोट करता है, वाटर सरफेस पे। इंसेक्ट वाटर सरफेस पे वॉक कर पाता है इजिली, फ्रीली, विदाउट सिंकिंग। और जो लीव्स के ऊपर जब वाटर ड्रॉप्स पड़ती हैं रेन की, वो स्पेरिकल सरफेस ले लेती हैं। जो पिन होता है वो वाटर सरफेस पे, वाटर की लेयर पे फ्लोट करता है। पिन हो गया, निडल हो गया। बट ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऐसा क्या होता है? सरफेस टेंशन में एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लेयर ऑफ द सरफेस, अपर लेयर होते हैं जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, एक एबिलिटी उनको मिल जाती है जो कि वो बेयर कर सकें एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट की। बट ये एबिलिटी क्यों मिलती है वाटर सरफेस के? और इनको अगर पिन को अगर हम पुश करें तो ये श्रिंक क्यों कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पे क्यों नहीं वापस आता जैसे कि एक बॉल होती है? तो ये फिनोमेना देखते हैं आगे। अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन के लिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक बीकर पे, ठीक है। एक बीकर लेता हूं जैसा ये हमारा ये था। इस बीकर को अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देखूं तो अगर मैं इसको दो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, दो टाइप के, एक जो होते हैं सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, एक लेयर जो एक जो होंगे जो सरफेस पे होंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक जो होंगे वो इन डाउन द सरफेस होंगे, मीन्स जो डिफरेंट लेयर पे यहाँ पे। इन मॉलिक्यूल्स को हमको बी ले लेते हैं और इन मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को ए ले लेते हैं। अब होगा क्या, ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे सरफेस पे और बी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नीचे सरफेस के नीचे होंगे, सरफेस के नीचे जो फ्री लेयर है। अब जो बी मॉलिक्यूल्स होंगे, आप देखें बी मॉलिक्यूल्स, ये बी मॉलिक्यूल्स है। बी वाले मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स जो होंगे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ये फोर्स होगा। ये बी मॉलिक्यूल्स और बाकी इसके जो होंगे नेबर मॉलिक्यूल, जो नेबर मॉलिक्यूल्स होंगे इसको अपनी तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे आपस में, ये सारे मॉलिक्यूल। और ये इस वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, रेजिस्टेंस इस पे नेट फोर्स जो होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इसको कोई भी एबिलिटी नहीं होगी और चीजों को रजिस्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए मॉलिक्यूल्स को आपको देखें, ए मॉलिक्यूल्स ये है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर देर आर नो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्ट्रेच दिस ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, ऊपर वाली लेयर फ्री है। तो इस तरफ से जो होगा ए मॉलिक्यूल्स को रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। किन का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स का रेजिस्टेंस, नेबर वाटर मॉलिक्यूल्स का रेजिस्टेंस ऊपर साइड से नहीं लगेगा, बाकी थी इस साइड से रेजिस्टेंस लगेगा। जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एज कंपेयर टू दीज बॉन्ड्स। व्हाई? बिकॉज आप खुद ही अपने आप को इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए कि आप एक बार ए मॉलिक्यूल है, आप एक बार बी मॉलिक्यूल है। आपको चारों तरफ से खींचा जा रहा है, चारों तरफ से आपको रेजिस्ट किया जा रहा है। दे आर पुलिंग अप ऑल द यू आर पुल बीइंग पुल्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, एंड इन दिस केस व्हेन यू आर ए मॉलिक्यूल यू आर ओनली पुल्ड फ्रॉम थ्री साइड्स। सो in which case you will feel stronger. The on obviously you will feel stronger in this case A molecules, because when you are in A position you are not being pulled by this sides, you are free from this side of pulling, so it will make these molecules stronger as compared to these molecules. तो it means on the surface of the layer जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान सारे मॉलिक्यूल्स हम एक ए नाम ले लें, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो स्लाइटली स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू बी मॉलिक्यूल्स, जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। जो सारी इधर जो लेयर है इनके कंपैरिजन में ए मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जो होते हैं आपस में हल्का सा इनमें थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है, थोड़ा सा मतलब इनकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो इनके अंदर एक एबिलिटी आती है कि लाइट वेट ऑब्जेक्ट को, ये कंडीशन ये है कि केवल लाइट वेट ऑब्जेक्ट, नीडल हो गया और
इंसेक्ट्स हो गया, इवन जिनकी डेंसिटी इनसे ज्यादा है हल्की सी, तो भी इनको ये क्या करते हैं, होल्ड कर पाते हैं सरफेस। इसका मतलब केवल हमारे सरफेस पे जो फ्री लेयर होती है वाटर की, जो कि सॉलिड से कनेक्टेड ना हो, जैसे कि ये जो है सॉलिड से कनेक्टेड है वाटर की सरफेस, ये भी कनेक्टेड है, बट ये वाली केवल फ्री सरफेस है। तो ये फ्री सरफेस के आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन सा स्ट्रेच हो जाती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में। तो ये थोड़ी सी, इसकी वजह से ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग, इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ, जो बाकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नीडल्स इंसेक्ट को होल्ड कर पाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इस ये तो पढ़ लिया कि इनके पास एबिलिटी कहाँ से आती है कि ये जो स्मॉल चीजें हैं उनको होल्ड कर पाए, बट ये स्मॉल लाइट चीजें होती है। अगर आप थोड़ी सी भारी चीज रखें इंसेक्ट्स के अलावा, और कोई भारी जैसे कुछ भी ग्लास रख दें, कोई हल्का उससे ज्यादा स्पून रख दें, बट दे विल दिस विल नॉट फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की वजह से वाई रेन ड्रॉप्स टेक स्पेरिकल सरफेस, तो इसमें सरफेस टेंशन कहाँ से आता है कि ये स्पेरिकल सरफेस क्यों लेते हैं, और जो लिप्स के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस, वो स्पेरिकल सरफेस क्यों लेते हैं सरफेस टेंशन की। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वजह एक सरफेस टेंशन ही है। अगर हम देखें कि अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे देखें तो क्या होगा, अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे देखें तो ग्लास के अंदर हमारा वाटर था, ठीक है, एक सरफेस हमारी फ्री थी यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसको पूरी सरफेस को मैं फ्री कर लेता हूँ, मीन्स इसका मतलब क्या करूँ, इसका मतलब जो ग्लास है इसको मैं मैजिकली गायब कर देता हूँ, ठीक, इस ग्लास को मैजिकली मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, वेनिस। तो हमारे पास क्या होंगे, केवल वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल बचा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या इसी शेप में होंगे इस समय पे, नहीं। मान लीजिए ये एयर में ही है, ठीक है, मैजिकली ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी देखिए, अब इन वाटर मॉलिक्यूल में जो फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस में क्या होगा कि पहले जो मेम्ब्रेन जो स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेच और स्ट्रेंथ जो हमारे पास स्ट्रेच जो हो रहा था, वो केवल क्या कर रहा था, अपर वाली लेयर में कर रहे थे। अब सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के फ्री हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के फ्री हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे इधर को खींचेंगे, इधर को खींचेंगे। ऊपर देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं इस समय भी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और कोई सॉलिड भी नहीं है। तो ये इक्वल स्ट्रेच होगा यहाँ से, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स चारों तरफ से अंदर वाले मॉलिक्यूल्स आपस में लगाएंगे, और एट द सेम टाइम ये साथ वाले जो लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपस में लगाएंगे। इससे होगा कि स्पेरिकल सरफेस ले लेगा, जो भी फ्री 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 फॉर्म ऑफ वाटर होगा, जैसे कि लीव में केवल एक स्पेरिकल सरफेस ले लेता है वाटर। बट ये स्पेरिकल सरफेस क्यों लेता है, क्यों स्पेरिकल सरफेस इसलिए लेता है क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा हो, चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा हो, तो सेम डायरेक्शन में, तो वो एक एक स्पेरिकल शेप लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक कागज फाड़ते हैं, पेपर से, हाथ से, और उसको हाथ से मोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वो स्क्वायर का शेप लेता है, कभी रेक्टेंगल का शेप लेता है, ट्रायंगल का शेप लेता है, नहीं, वो एक स्पेयर का शेप लेता होगा। आपने जब भी रफ कागज को हाथ से फोल्ड किया होगा फाड़ के, तो वो स्पेरिकल सरफेस लेता है। क्यों स्पेरिकल शेप इसलिए लेता है, क्योंकि आप चारों तरफ से उस पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो वो स्पेयर को, मिनिमम सरफेस एरिया को अटेंड करने की कोशिश करेगा चारों तरफ से, और वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्पेयर का। एक एग्जांपल और देखें कि अगर आप भुना हुआ आटा लें, थोड़ा सा गीला हुआ आटा, तो उसको भी आप अगर हाथ से दबाएं तो फिर से वो स्पेयर का सरफेस ले लेता है। वाई, लगभग स्पेयर का सरफेस लेता है ना, स्पेयर का सरफेस लेने की कोशिश करता है। वाई, सेम रीजन, मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करने की कोशिश करता है, चारों तरफ से आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, जैसे हमारे रेन ड्रॉप्स ये होता है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे इतना सरफेस फ्री है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे लग रहा है, केवल सरफेस एरिया लग रहा है, जिसकी वजह से स्लाइटली स्पेरिकल शेप की तरफ आ रहा है। अब जैसी जैसे ये यहाँ से फ्री होगा, ये सरफेस यहाँ से फ्री होती जा रही, ये सरफेस फिर से फ्री हो गई यहाँ पे हमारी, फिर से इनके बीच में आपस में वही चीज, यहाँ से इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ के आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हो रही है। ऊपर से कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है इनके पास स्ट्रेच लगाने के लिए, केवल अंदर से स्ट्रेच लग रहा है, जिसकी वजह से चारों ओर से बराबर स्ट्रेच लग रहा है इनके पास। फिर से ये रेन ड्रॉप्स जो होंगी ऑलमोस्ट स्पेरिकल की सरफेस हो जाएंगी। बट रेन ड्रॉप ऑलमोस्ट स्पेरिकल इसलिए नहीं होती है रेन ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स भी लगता है, तो स्लाइटली स्पेरिकल और हल्की सी ऐसी होती है ग्रेविटी की वजह से नीचे को। अगर ग्रेविटी नहीं लग रही होती इनके ऊपर, जैसे कि स्पेस में होता है, स्पेस में आपने एक वीडियो देखा होगा स्पेस का यूट्यूब पे, जब वो जैसे ही वाटर ड्रॉप को एयर पे लाती है तो क्या होता है, एक स्पेरिकल टाइप का वाटर सरफेस बन जाता है, आपके यूट्यूब पे देखा होगा। आई
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वीडियो में, जैसे ही वो साइंटिस्ट वाटर को बाहर लाता है तो जैसे वो स्पेरिकल सरफेस बन जाता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से वो ये नीचे को पुल्ड करने के लिए नहीं होता, तो केवल ये एकदम चारों तरफ से खींचे जाते हैं आपस में, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्पेयर बन जाता है स्पेस में। रेन ड्रॉप इसीलिए परफेक्ट स्पेयर नहीं बन पाती, बिकॉज ग्रेविटी भी उनको नीचे को पुल कर रही होती। अब इसी कंडीशन से स्पेरिकल हमें समझ में आया। अब ये एग्जांपल देखें हम कि इसी वजह से प्लैनेट्स क्यों गोल होते हैं, इसी वजह से हमारे प्लैनेट्स कोई भी चीज अगर देखें जिनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, केवल उनको फ्री छोड़ दिया जाए और उनके ऊपर एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, यहाँ से ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये क्या होगा, फिर से ये स्पेयर का शेप लग जा रहा, अटेंड कर रहा है। अगर शुरू में ये स्पेयर का शेप नहीं भी हुआ होगा, चारों तरफ से ग्रेविटी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश कर रही होगी, इससे पुल कर रही होगी एक तरफ से, जिसकी वजह से प्लैनेट्स हमारे स्पेयर हो जाते हैं। सारे प्लैनेट्स हमारे स्पेयर हैं, कोई भी प्लैनेट हमारा स्क्वायर नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सेम फिनोमेना, सेम प्रिंसिपल से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सेम फोर्स से चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाए तो मिनिमम सरफेस एरिया को अटेंड करने की कोशिश करेगा, और वो मिनिमम सरफेस एरिया होगा स्पेयर का। दैट्स वाई सन, प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स हमारे स्पेयर होते हैं, इसीलिए कोई भी प्लैनेट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता। तो समझ में आया कि हमारे सरफेस टेंशन क्या होता है, क्यों हमारे क्या होते हैं लेयर, सरफेस टेंशन की जो लेयर होती है उस पे स्ट्रेच लगता है, या उनके पास एक एबिलिटी आ जाती है स्ट्रॉन्ग होने की। क्यों प्लैनेट्स राउंड शेप में होते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फ्रॉम ऑल इक्वल डायरेक्शन। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अगर आपको समझ में आया सरफेस टेंशन क्या होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। थैंक यू।